एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी से मैं विजय विद्रोही। आपने सुना होगा कि तालिबान अफगानिस्तान में है, लेकिन तालिबान आज़ादपुर मंडी में भी है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं जो कहा वो करना है। मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा कहना मानो। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो इस मंडी में नहीं टिक पाओगे। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा रामराज। मात्र 7 महीने हुए हैं दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार पिछले दिनों दौरा किया था मंडी में रामराज लाने के लिए। और मंडी में रामराज की क्या स्थिति है, गुंडागर्दी किस तरह किस हद तक जा चुकी है, आप देखिए। सुनील उपाध्याय जो जाने माने कोकोनट व्यापारी हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक राष्ट्रभक्त भी हैं। आइए चलिए किस तरह से वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। एक अच्छे व्यापारी और ऑनेस्टी का सजा उन्हें किस तरह से मिल रहा है, आपके साथ देखिए। कोई घटना घटी है जो बयान करना चाहते हैं? क्या घटना घटी है जानना चाहते हैं? मुझे करीबन 20-25 दिन से टारगेट कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं, जो की जीसी यूनियन है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे माल बेचने में। और मेरे यहाँ जो व्यापारी थे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जो इससे माल लेगा वो हमारे पास नहीं आएगा, उसको माल नहीं देगी पूरी मंडी। और जो लोग, कल तो ताज़ी घटना ऐसी घटी है जो मेरे ऊपर ही हमला होना था। वो कल एक व्यापारी मेरे यहाँ माल लेने के लिए आया और इन्होंने उसके ऊपर हमला करा, उसके ऊपर चाकू से भी जिस पे वार करने की कोशिश की, उसके कान पे थप्पड़ मारा, उसका कान का पर्दा फट गया बेचारे का। और वो लोग कौन थे? जो क्या यहाँ की, उनको आप जानते थे या अनजान लोग? नहीं जानता हूँ। यहाँ एक सोनू है जो आड़ती हैं, उसने एक बदमाश लड़का पाल रखा है जो हमला मुझ पे करवा रहे थे वो, लेकिन खुदा खास से बेचारा व्यापारी आगे आ गया, उस लड़के ने हमला उस पर कर दिया। फिर सोनू भाई का मेरे पास फोन आता है कि हाँ भाई ये क्या कर रहा तू? मगर भाई आप यहाँ आके तो देखो, कम से कम आप समझो थे आपका लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ आके। तो बड़ी खुंदक में था वो भी, लेकिन ये प्री प्लान मेरे ऊपर ही हमला था ये। लेकिन वो लड़का इतना डरा हुआ है, उसके कान के पर पड़ी अभी तक। उसके पास किसी ने ये तो फोन कर रहे हैं कि तेरा मंडी में आना बुला देंगे, और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। कई लोगों के फोन जा रहे हैं उसके पास में, की जीसी है उन लोगों के, लेकिन उसकी दवाई पानी की किसी ने पूछी उस आदमी की। में जाए जी तो वर्षों से आप व्यापारी हैं, जी एक लीनियर से हैं, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म पर आपका एक अलग लग रहा है सर। इस तरह की घटना के पीछे क्या लग रहा है? क्या रीजन ये है सर, मेरा काम है, मेरा एक ही उद्देश्य है, व्यापार कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सभी समाज के लोगों के संदेश देना चाहता हूँ। आप जो भी काम करते हैं उसको अपना 100% दें अपना। और मेरा बचपन से आज तक यही है, और यही मैं अपने काम को 100% देता हूँ। इन लोगों को मेरा जो है काम करने का तरीका इनको हजम नहीं हो रहा कि मैं अपने चाहे रात के 12 बज रहे हूँ, अपने काम के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूं। क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं अपनी को, और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या ये कारण हो सकता है कि आप यूनियन से जुड़े हुए नहीं है? तो आपका यूनियन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यूनियन का ही मुझे 1-2 पद भी दिए हैं ना उनमें। इनके काम जो है उनमें मैंने बता भी गलत हो रहे काम ये, तो इनको ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो इनके काम में कमी निकाले। जो मैं करूँ उसमें यस बोलना। हाँ, ये जो कहें बस वो सही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ ये लाइन डलवाई है, देखो सारा पीछे गंद हुआ पड़ा है, यहाँ सारा पानी पीछे पड़ा है। मैंने उस टाइम भी आवाज उठाई थी, मगर भाई इसका पूरा अब लेवल है, इसका तरीके से करके ढलान भर दे इसका। लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो पैसा दिया हो गया। अब ये सेट बनवाए इस गाड़ी की, अगर बरसात आती है और बरसात से सारा पानी गाड़ियों के अंदर जाएगा, अगर मैं इसकी वजह उसमें मतलब जो ये करे वो सही है। मतलब यूनियन में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो आगे की सोचे, हाँ विरोध कर सके। हाँ, वो दबे हुए हैं लोग। इनसे कुछ लोगों को ब्याज पे पैसे लेके कुछ लोग इन्होंने फड़ दिए हैं, तो वे दबे हुए हैं। उन पर लाइसेंस नहीं, बेचारों पे अपने दूसरे लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। उन लोगों का दमन एक दब के जी रहे लोग यहाँ, कि वो कोई आवाज नहीं उठा सकता। इनके खिलाफ उठाएगा उससे फड़ कैंसिल कर देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे यूनियन से। इनका 3-4 आदमी का एक गुट है यहाँ जो अपने तरीके से इनकी दादागिरी चल रही है, और ये जो कहेंगे वो सही है। जो इनके खिलाफ आवाज उठा उसे दमन करते हैं। इसका शिकार मैं भी हो रहा हूँ। मैंने आवाज उठाई तो मेरा दमन करने की कोशिश कर रहे हैं ये। कभी भी कुछ भी मेरे साथ हमला भी हो सकता है, मेरे ऊपर ही है। कुछ भी कैसे, मेरे बच्चे खतरे में हैं, जान खतरे में मेरी। जी जो प्रकरण चल रहा है जी, आपने प्रशासन की रिपोर्ट संबंधित मैंने संबंधित थाने में एसएचओ साहब को बताई है, जो पुलिस वाले बीट वाले उनको बताई है, लेकिन मुझे नहीं पता किस कारण से वे कुछ नहीं। जी देखो जी, आप इनसे समझौता कर लो, मैं बात जाता हूँ जी। कभी क्या लिख के माफीनामा मांगो, कभी कुछ। इनका टारगेट मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, उठा के इसको पीछे फेंक दो, कौन इस तरह ये मेरा बहिष्कार कर रहे हैं ताकि लोग मेरे पास आए ना आए। इनको ये खल रहा है कि मेरा काम, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ। मेरे काम से एलर्जी है इनको बहुत ज्यादा, क्यों मैं कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचाने का मेरा ध्येय है। मैं गांव से रहने वाला हूं, और मेरी एक इच्छा है कि गांव में जो आदमी गरीब आदमी है उस तक अच्छी क्वालिटी को पहुंचाया जाए। हाँ, नहीं मैं कमरा ला दे देता हूँ, लिखने में देखना जी, कुछ नहीं होगा। इनके ऊपर तक जुगाड़ है जी, ये ऊपर तक फोन कर देते हैं। एसीपी साहब को 11 दिन कुछ भी घटना नहीं, और हमें बदमाश बना के इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। मैं तो इतना डरा हूँ कि पुलिस वाले मुझे ना बैठा रहे। उल्टा क्यों, ये पैसे वाले लोग हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। हर रोज की 50-60-40 गाड़ी होती है, 100 रुपए पर गाड़ी से इकट्ठा करते पैसा।
जब मोदी गारंटी के साथ सबको मिल रहा है न्याय, तो आखिर सुनील योगी ने क्या किया है अपराध, कौन सा किया है पाप, जिसकी सजा उसे मिल रही है मानसिक प्रताड़ित करके योगी मंडी में। मेरा नाम है योगी संजीत उपाध्याय और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल उपाध्यक्ष का पद देकर आजादपुर मंडल में काम करने के लिए छोड़ा हुआ है। योगी जी, आप एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे पिता, एक अच्छे सेवक और एक अच्छे संगठन में कार्यकर्ता है। जी उसके बावजूद कुछ दिन पहले रेखा दीदी आई थी और रामराज की बात थी। जी रामराज का ट्रेलर 7 महीने बाद इस तरह से दिखेगा। जी सुनील जी का जो दर्द है, वर्षों वर्ष से मैं उन्हें जानता हूँ। जी जी आपका जो दर्द है, आपके हृदय में जो बातें चल रही है, तो वाकई लग रहा है कि रामराज को ठेंगा दिखाया जा रहा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंची नहीं है। अगर वहां तक पहुंचेगी तो जरूर सुनील योगी जी की सहायता की जाएगी, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इस पर इनको इंसाफ मिलेगा अवश्य। ऐसा मेरा अपनी पार्टी से विश्वास है। आपको क्या लगता है कि सच बोलना इतना जानलेवा हो सकता है कि किसी की जान ले लो, किसी का कारोबार खत्म कर दो, किसी की फैमिली का मेंटली टॉर्चर कर दो? देखिए, जैसा मेरे भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन पिछले 10-15 दिन से मुझे आना पड़ रहा है। इन लोगों को मैंने भी काफी बार बोला, सामाजिक लोगों के पास भी इन लोगों को भेजा, मैंने उनसे कॉल कराया इनको कि भाई आपस में ऐसे नहीं करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये भी व्यापारी हैं, आप भी व्यापारी हैं, तो इनको साथ में लेकर चलिए, इनका सहयोग कीजिए। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ये इनके इनके जो फड़ है यहाँ पर, इसके पीछे पड़े हुए हैं और इनको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि या तो यहाँ से चले जाएं मंडी से, या सुसाइड कर लें, या काम छोड़ दें। इस तरीके से इनको दबाया जा रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे ये, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ की जो मंडी है, इसमें भी काफी एक से एक बड़े आड़ती हैं, यूनियन है, कोई भी इनके पास अभी तक आकर ये नहीं बोला कि भाई आपको हम जो है इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि ये लोग पहले ही पहुंच जाते हैं उनके पास में, रिश्वत लेके, गुलदस्ते लेके, या जो भी इनका चलता है। ये कहते हैं, सभी के सामने ये बोलते हैं कि जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं, ये घूसखोरी के पैसे इकट्ठे करते हैं, इनसे हमें गिफ्ट देने होते हैं, लोगों को रिश्वत देनी होती है, तभी तो हमारी ये चीजें चल रही है। तो ये लोग पहुंचने नहीं देते इंसाफ की बात तक। प्राथमिक तौर पर जो बीट ऑफिसर है और स्थानीय एसएचओ महेंद्र प्रधान है, देखिए, स्थानीय एसएचओ जो हैं, बीट ऑफिसर हैं, उन सबको इस बात के बारे में ज्ञान है कि इनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन क्या चक्कर है, ये 60-70 लोग हैं। अब पुलिस वाले बेचारे इसलिए एक्शन नहीं लेते इनके खिलाफ, क्योंकि ये उनको ही सस्पेंड करा देंगे कल को। क्योंकि हम तो यहाँ जी दबे हुए हैं इंसान है इस समय, राजनीतिक भी है, इसलिए हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो आप मानते हैं कि सच्चाई लंगड़ा है, गूंगा है और बहरा भी? ऐसा नहीं मानता जी मैं। लग रहा सच्चाई है में कि सच्चाई सुनील जी को न्याय मिलेगा। मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये भारतवर्ष है। सिद्धांत संग्राम के 3 सवाल। एपीएमसी के क्या कर रही है ऐसे जघन्य कुकृत्य पर, और माननीय रेखा गुप्ता जी जिस रामराज की बात की थी, वो रामराज अभी तक आज़ादपुर मंडी में क्यों नहीं आया, और दिल्ली पुलिस जो चुस्त दुरुस्त और हमेशा आपके साथ कहती है, वो दिल्ली पुलिस कहाँ है? क्या वो दिल्ली पुलिस किसी हादसे का कर रही है इंतज़ार? सचमुच में तालिबानी शासन और तालिबानी फरमान को जड़ से ख़त्म करने के लिए आओ हम मिलकर ऐसे कुकृत्य का करें विरोध, और ऐसे काम करने वाले और ऐसे काम को उकसाने वाले के खिलाफ बने एक आवाज़। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक आप देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज़ादपुर मंडी से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।